दोस्तों नमस्कार। रिपब्लिक बुक 3 पे आज बात शुरू करते हैं। बुक 2 में बात खत्म हुई थी शहर, पहले एक सिंपल शहर बना, ग्लोकॉन को वो शहर पसंद नहीं आया, उसके बाद उस शहर को थोड़ा फैंसी बनाया गया और फैंसी बनने के बाद पहले सिर्फ एक ही क्लास थी प्रोड्यूसर्स की सिंपल सिटी में, अब प्रोड्यूसर्स हो गए और उसके साथ ही गार्डियंस हो गए। गार्डियंस को सुकरात ने कहा कि ये एक कुत्ते की तरह हैं, अपनों को प्यार करेंगे, रक्षा करेंगे और जो स्ट्रेंजर होंगे उन पे भौंकेंगे। और सुकरात ने कहा कि इन गार्डियंस की एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन में सबसे पहले उसने भगवान का जो रूप था वो बताया कि भगवान ऐसा नहीं है कि वो बुराई का रचयिता है, भगवान सिर्फ अच्छाई का रचयिता है और भगवान रूप बदल बदल के छल कपट के साथ नहीं आता है। तो पहले थियोलॉजी और धर्म में परिवर्तन है। अब तीसरी बुक पूरी गार्डियंस की एजुकेशन पे है। अमेजिंग डॉक्यूमेंट है ये, थर्ड बुक एजुकेशन पे। एजुकेशन का कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे क्या असर है और कैसे ये असर करती है, वो सारा बहुत ही विस्तार से सुकरात ने बताया है तीसरी बुक में। उसको थोड़ा समझते हैं। सुकरात ने कहा, सबसे पहले होमर पे अटैक किया। सुकरात ने कहा होमर बहुत बड़ा ग्रीक पोएट था, उसके दो ग्रंथ हैं, इलियड और ओडेसी। इलियड का हीरो है एक्लिस। इलियड की शुरुआत होती है कि ये जो ग्रीक्स हैं किसी पुजारी की बेटी को उठा लाए हैं और देवताओं के प्रकोप की वजह से उस लड़की को वापस करना पड़ रहा है। एक्लिस उस लड़की को वापस देने में राजी नहीं है, इसलिए रूठ के बैठ गया। अब सुकरात ने कहा, भाई ये जो कहानियां आप बच्चों को बताओगे, ये हीरो क्या रोल मॉडल है जो इस बात पे रूस रहे हैं कि एक पुजारी की लड़की जो उठाई थी उसको वापस करना है, उस बात पे इतना रोष प्रकट कर रहे हैं? क्या ये कोई रोल मॉडल है? दूसरा हीरो ओडेसी में जो बनाया हुआ है ओडेसस, वो क्लेवर है, चालाक है, मैनिपुलेटर है। उसको आइडिया आते हैं। उसको एक आइडिया आया कि हम ये शो करेंगे कि हम वार हार चुके हैं और वार छोड़ के जा रहे हैं, और उसने एक लकड़ी का बहुत विशाल घोड़ा बनवाया और उस घोड़े को समुद्र के किनारे छोड़ दिया कि ट्रोजन समझेंगे कि हम जा चुके हैं और ये घोड़ा हमने छोड़ दिया है एक युद्ध के पुरस्कार के रूप में। और ट्रोजन ने समझा भी ऐसा, वो उस विशाल घोड़े को युद्ध का पुरस्कार समझ के अंदर ले आते हैं। और जैसे ही अंदर लेके आते हैं, उस घोड़े के अंदर से जो सेना छुपी हुई थी उसमें वो आ जाती है और गेट खोल देती है और सारी जो ग्रीक सेना है वो घुस के पूरे शहर की तबाही करते हैं। सुकरात ने कहा ये हीरो सही नहीं है, ये रोल मॉडल सही नहीं है और ये स्टोरियां भी सही नहीं है सुनाने के लिए। एक एक सेंटेंस में सुकरात गया है कि ये सेंटेंस निकालना पड़ेगा, ये सेंटेंस निकालना पड़ेगा, ये सेंटेंस निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब सुकरात का मुकदमा चला था, अपोलॉजी डायलॉग आप देखेंगे तो सुकरात ने कहा था शहर आज करप्ट नहीं हुआ है, शहर तभी से करप्ट हो गया था जब इसको करप्ट स्टोरी सुनाई गई। तो शहर की करप्शन स्टोरियों से होती है। अगर स्टोरियां नहीं चेंज की जाएंगी तो शहर को बचाया जाना मुश्किल है। तो इसलिए शहर की सारी स्टोरियों को चेंज करने के लिए सुकरात अपने आइडिया दे रहा है। पूरे एग्जैक्ट उसने पैराग्राफ लिखे हैं कि हम होमर के पास निवेदन करेंगे, भाई ये सेंटेंस निकाल दो, ये सेंटेंस निकाल दो, है ना, एक्लिस को ऐसा करता मत दिखाओ आप। तो ये सारी चीजें उसने बुक 3 में मेंशन है। ये हीरो बदल दिए, ये भी स्टोरी का कंटेंट नहीं होगा कि जस्टिस हार रहा है और इनजस्टिस जीत रहा है। जो ग्लोकन ने भी कहा था ना कि इनजस्ट व्यक्ति जो है वो तो खुशहाल नजर आ रहा है, मस्ती कर रहा है अपना, और जस्ट व्यक्ति जो है वो मारा मारा फिर रहा है, सूली पे टंगा हुआ। सुकरात ने कहा ये कहानियां बदलो।
अगर ये कहानियां सब सुनते रहेंगे तो जस्टिस को कौन उसको अट्रैक्ट होगा जस्टिस की ओर? ये कहानियां आपको बदलनी पड़ेंगी, ये भी सुकरात ने कहा। तो हीरो बदले, कहानियां बदली। इसके अलावा सुकरात ने कहा कि जो ये कहानियां हम इनको बता रहे हैं, इसमें कुछ चीजें तो बिल्कुल ऐसी हैं जो कि इनका मॉरल करप्शन कर देंगी। कहानी सुनाना क्यों है? दो उसके मेन रीजन है। या तो हौसला बढ़ाना है कहानी सुना के, या डराना है। तो कहानियों में हौसला किसी पुजारी की लड़की उठाने के लिए मत बढ़वाओ उसका हौसला बढ़ाना है तो देश की रक्षा के लिए बढ़ाओ, सच को जानने के लिए बढ़ाओ, आजादी के लिए बढ़ाओ, ये हौसला बढ़ाना है। और अगर डराना है तो ये क्या सेंटेंस हुआ? उसकी रूह कांप गई, वो थरथरा उठा, उसकी रूह भी कांपती है। उसको मौत से मत डराओ, उसको गलत से डराओ, उसके अंदर झूठ का डर पैदा करो, उसके अंदर इनजस्टिस का डर पैदा करो, ताकि उस गलत रास्ते पे ना चलो। उसको गलत रास्ते से डराओ, मौत से मत डराओ उसको। ये तो एक वस्त्र है, शरीर जो है, जो आत्मा पहनती है, तो इसका इतना प्यार मत क्रिएट करो। तो कहानियां भी कंट्रोल हो गई। दुनिया का पहला सेंसर बोर्ड जो है वो प्लेटो ने बनाया। सेंसर बोर्ड का आइडिया प्लेटो का है, और ये ऐसा सेंसर बोर्ड है, कुछ देवता सेंसर हो चुके हैं, कुछ हीरो सेंसर हो चुके हैं, कुछ कहानियां सेंसर हो चुकी हैं। अब आ गया म्यूजिक, प्योर म्यूजिक जो है, म्यूजिक की कौन सी धुनें चलेंगी और कौन सी धुनें नहीं चलेंगी। मोस्टली सब धुनें रिजेक्ट हो गई हैं। ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। कौन सी चलेंगी भाई? दो धुनें सुकरात ने स्वीकार की। एक तो डोरियन, एक फ्रीजियन। डोरियन अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक को कंपेयर करें, डोरियन लगभग राग काफी के करीब है। राग काफी और एग्जैक्ट तो रेप्लिका नहीं है, लेकिन राग काफी ले लें और डोरियन ले लें तो उसमें आपको एक समानांतर पैरेललिज्म मिलेगा। डोरियन की एक एग्जांपल देता हूं। ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। तो यहां तो ऐसा म्यूजिक हो, लोरी वाला, या फ्रीजियन हौसला बढ़ाने वाला है। इसका पैरेलल जो राग है वो है भैरवी। जैसे दाग मूवी का वो गाना है ना कि ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। तो एक उतार चढ़ाव जो हौसला बढ़ाने वाला, वो डोरियन और फ्रीजियन दो उसने सिलेक्ट किए। अगर आप देखते हैं, ड्रामा को बिल्कुल ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ड्रामा में कई रस होते हैं। तो यूथ को सारे रसेस को एक्सपोज नहीं करना है। देखा जाए तो 9 रस हैं टोटल, है ना? 9 रस हैं। एक है हास्य है, श्रृंगार है, करुणा है, उसके बाद शांत है, वीर रस है, अद्भुत रस है। उसके बाद कुछ रस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सुकरात ने नेग्लेक्ट कर दिए। एक तो है रौद्र मतलब गुस्सा। उसके बाद है भय, भयानक मतलब श्रिंकेज, ये भी रस की नहीं बताना। तीसरा रस जो उसने कहा विबस, डिस्गस्ट भी नहीं। तो उसने कहा मेन वीर, शांत और अद्भुत रस के गाने चलेंगे, डोरियन और फ्रीजियन दोनों में चलेंगे। और जो श्रृंगार रस का, करुणा रस जो है, उसके लिए कहानियां और म्यूजिक नहीं, उसके लिए मेंटर होगा। हर व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ जुड़ेगा, जो उसकी माता या पिता की उम्र का होगा, वो उसका गार्डियन होगा। और इनमें प्लेटोनिक लव होगा। प्लेटोनिक लव के उसमें
फिजिकल लव नहीं है, ये प्लेटोनिक लव है। सोल का, सोल के प्रति जो लव है वो प्लेटोनिक लव है। यहां से शुरुआत हुई प्लेटोनिक लव की। तो उसने कहा जो इसके लिए कोई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, इस प्यार को सीखने के लिए वो देखेगा पिता अपने बेटे की कैसे केयर करता है, कैसे समझाता है। पिता की तरह जो गुरु होता है वो कैसे केयर करता है अपने शिष्यों की, उनको कैसे समझाता है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करता है, उनकी रूह को कैसे, सोल को कैसे डेवलप करता है, ये सीखेगा। तो उसके बाद एक चीज रह गई थी कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाएंगे, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किए जाएंगे। तो 2 इंस्ट्रूमेंट पास हुए हैं, इसमें से फेल हुए हैं, बांसुरी और शहनाई। ये फूक वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे इनको सुकरात ने बैन किया एक तरह से यूथ की एजुकेशन में। जरूर उसमें कोई ना कोई फिलोसफी तो सुकरात की रही होगी। मेरे को जो समझ में आता है, सुकरात ट्यूनिंग का आदमी है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 2 वे होता है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, तो एक ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो डायलॉग वाला व्यक्ति है, जो फूक वाले इंस्ट्रूमेंट है वो 1 वे है, मोनोलॉग है। उसमें स्ट्रिंग्स में डायलॉग है, स्ट्रिंग भी आपसे कुछ कह रही है कि नहीं नहीं अभी इस पे मत बजाओ, और सितार भी आपसे कुछ कहती है नहीं नहीं यहां पे मैं सेट नहीं हूं, अभी रुक जाओ थोड़ा मेरे को। तो दोनों में एक संवाद चल रहा है, किसी जानना पड़ता है पर्टिकुलर। लेकिन बांसुरी और जो सांस वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें ये जानने की जरूरत नहीं है दूसरे को। मेरी समझ से ये एक कारण हो सकता है, और भी कारण रहे होंगे, आप भी इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं क्यों इसने मना किया। तो ये सोल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। सोल की एजुकेशन के बाद आ गया है बॉडी की एजुकेशन। बॉडी की एजुकेशन के लिए जिम्नास्टिक। तो सोल की एजुकेशन में एक चीज कहना चाहूंगा जो अब मेरे को ख्याल आ रही, ये डोरियन फ्रीजियन जो उसने ढूंढे है ना राग, आज न्यूरोसाइंस कह रही है कि जो ये लोरी की या हमिंग की धुन है उससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये तो 2500 साल पहले ही कह गया प्लेटो कि किसी में करुणा जगानी है, किसी में प्रेम जगाना है, किसी में देशभक्ति जगानी है, तो ये वाले इमोशन यूज करने हैं अपने को। अब फिजिकल ट्रेनिंग पे आ गया है। फिजिकल ट्रेनिंग पे बॉडी की ट्रेनिंग में जिम्नास्टिक है। डॉक्टर की जरूरत तभी पड़ेगी जब बॉडी की ट्रेनिंग सही नहीं है। मींस बॉडी में डिफॉर्मिटीज जो तो हैं वो लैक ऑफ ट्रेनिंग का नतीजा ज़्यादा है, या खाने में संतुलन नहीं है, या एक्सरसाइज में संतुलन नहीं है, इसलिए बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर बॉडी की ट्रेनिंग प्रॉपर है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सोल की ट्रेनिंग प्रॉपर है तो जजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जज और डॉक्टर बड़े 2 मेन करेक्टर हैं जो स्टेट है रिपब्लिक उसमें। तो सुकरात ने यह भी कहा कि अगर किसी शहर में अदालतें, जज और डॉक्टर ज़्यादा हैं तो आप समझ लेना कि शहर की जो अवस्था है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर बहुत मुकदमे चल रहे हैं तो इसका मतलब म्यूजिक की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई। अगर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स आपको मिल रहे हैं, अस्पताल मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब बॉडी की ट्रेनिंग पे ज़्यादा स्टेट का ध्यान नहीं है। ट्रेनिंग का चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है इतने में। और फिर सुकरात कहता है कि ये सारी ट्रेनिंग पास होने के बाद फिर इनके टेस्ट होंगे, इन सब के टेस्ट होंगे। ये तो ट्रेनिंग थी, अब असेसमेंट है। असेसमेंट में पहला टेस्ट होगा देशभक्ति का, कि ये व्यक्ति अपने बारे में ही सोच रहा है कि अपने से ऊपर कुछ सोच सकता है। दूसरा टेस्ट होगा इंड्योरेंस का, कि उसको पीड़ा वाली सिचुएशन दी जाएंगी, पेनफुल सिचुएशन है, स्टार्व कर दिया उसको, जंगलों में भेज दिया, ऐसे टेस्ट होंगे कि इंड्योर कितना कर सकता है। और तीसरा टेस्ट होगा टेम्पटेशन का।
अलग अलग प्रलोभन दिए जाएंगे, वो प्रलोभनों से वो बच सकता है कि नहीं बच सकता। ये तीनों टेस्ट अगर पास कोई करता है तो जो पास करेंगे वो बन जाएंगे रूलर्स। तो गार्डियंस में भी अब दो कैटेगरी हो गई, जो इन टेस्ट को पास कर जाएगा वो रूलर है, या फिर सुकरात ने कहा असली गार्डियन तो यही है। जो बाकी बचे वो सोल्जर्स हैं। वो क्या हैं? सोल्जर्स और ऑक्सिलरीज। उनको ऑक्सिलरीज कह दिया, सोल्जर्स कह दिया। तो ये सुकरात ने अब तीन कैटेगरीज में कर दिया है। पहले दो कैटेगरीज थी, प्रोड्यूसर्स और गार्डियंस। अब प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद ऑक्सिलरीज हैं, और उसके बाद रूलर्स हैं। रूलर्स ये जो सारा टेस्ट पास करके आए हैं। अब सुकरात थोड़ा नीचे शर्मा रहा है, जैसे कुछ कहना चाह रहा है और कह नहीं रहा। तो ग्लूकोन पूछता है क्या बात हो गई? बोला थोड़ा मेरे को हेजिटेट कर रहा हूँ, ये बात कहूँ कि ना कहूँ, आप लोग क्या सोचोगे? मैं शर्म आ रही मेरे को थोड़ी बात कहते हुए। भाई कह दो अब क्या बात है। नहीं ऐसा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कैसे ये बात करूं। हमें ना जब ये ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद हमने इन लोगों को ये कहना है कि तुम्हें अब तक जो भी तुमने देखा वो सपना था। ट्रेनिंग का सारा पीरियड सपना था। अब तक तुम धरती के अंदर थे और उस वक्त तुम्हारी सोल को तैयार किया जा रहा था। धरती तुम्हारी सोल में कोई ना कोई मेटल डाल रही थी। इसको मिथ ऑफ मेटल्स कहा जाता है। कुछ की सोल्स में धरती ने गोल्ड डाला है, कुछ में सिल्वर और कुछ में ब्रॉन्ज या आयरन। हैं सारे ही धरती के बच्चे, आपस में सब भाई बहन हैं, लेकिन कुछ में धरती ने सिल्वर, किसी में गोल्ड, किसी में ब्रॉन्ज और आयरन। ठीक है। जो अब ग्लूकोन कहता है कि बात तो वाकई शर्म आने वाली थी सुकरात, सब कुछ हो गया, अब ये बता रहे हो आप। बोला हाँ, लेकिन ये जरूरी है ताकि वो आपस में यूनाइटेड रहें। कि ये जो इसको नोबल लाई कहा गया, नोबल लाई का मतलब है कि जो जरूरी झूठ है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य ने मारकाट मचाई हुई है, तो अब द्रोणाचार्य का बनना वो जरूरी है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये अनाउंस कर दो कि अश्वत्थामा हतो, कि द्रोणाचार्य का जो बेटा है अश्वत्थामा वो मर गया है। और द्रोणाचार्य इस बात को मानेंगे नहीं, वो वैलिडेट करने के लिए आएंगे युधिष्ठिर के पास, उससे पूछेंगे ऐसा हुआ है कि नहीं। तो युधिष्ठिर जी आप कह देना कि हाँ अश्वत्थामा हतो। युधिष्ठिर कहता मैं तो झूठ बोलता नहीं हूं। अच्छा आप सही बात है, आप झूठ नहीं बोलते। अच्छा ये जो सामने हाथी नजर आ रहा है ना, इसका नाम है अश्वत्थामा, अब इसको मार दो। अब ये सच हो गया अश्वत्थामा हतो। तो ये नोबल लाई है, क्योंकि सच को बचाने के लिए एक है सच को बताना, एक है सच को बचाना। तो नोबल लाई है तो झूठ, लेकिन मेडिसिन की तरह है। तो सुकरात ने कहा ऐसा बताएंगे। तो सबसे पहले ये गोल्ड वालों को बताया जाएगा, फिर सिल्वर वालों को, फिर ब्रॉन्ज वालों को। जो गोल्ड वाले हैं वो रूलर हैं, जो सिल्वर वाले हैं वो ऑक्सिलरीज हैं, और जो ब्रॉन्ज है वो हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो ये अब शहर के तीन मेन पार्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं और गार्डियंस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट की चांसेस नहीं है, कभी कभी हो सकता है। प्लेटो ने जो कहा है फिक्स है स्ट्रक्चर वैसे। और उसके बाद फिर सुकरात सारी ट्रेनिंग की बात हो गई। लास्ट में चैप्टर बुक 3 के लास्ट में कहता है कि अब थोड़ी इन्वायरमेंट की बात कर लें, कि ये जो सारे गार्डियंस और ऑक्सिलरीज जो भी हैं, इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई अपना घर नहीं होगा, इनके दरवाजे हमेशा दूसरों के लिए खुले रहेंगे।
क्योंकि तभी लोग इनको एज अ रूलर एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये ऐसे रूलर नहीं होंगे जो पूरे दूध की मलाई खुद ले जाते हैं। इनका बहुत थोड़ा खर्चा होगा, एक बहुत थोड़ा, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना खर्चा उनको दिया जाएगा, उससे ज्यादा इनको नहीं मिलेगा। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इनका हक नहीं होगा, इनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। गोल्ड और सिल्वर को ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इनके अंदर का गोल्ड और सिल्वर खत्म हो जाएगा। और जो ब्रॉन्ज है वो कभी सिल्वर या गोल्ड वाली पोजीशन नहीं ले सकते। अगर ब्रॉन्ज वाले रूल करेंगे तो शहर तबाह हो जाएगा। ये एक पूरा नोबल लाई क्रिएट किया है सुकरात ने शहर के लिए। यहाँ पे बुक 3 खत्म हो जाती है, गार्डियंस की ट्रेनिंग का काफी हिस्सा यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद बुक 4 में सुकरात और बात करेगा, गार्डियन की ट्रेनिंग को थोड़ा आगे लेके जाएगा। उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।